गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बच्चों के कहने पे और बच्चों के पेरेंट्स की बातचीत से जो भी मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताई जा रहा हूँ। हमने इस वक्त रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके साथ रिलेटेड आपको बातें बताई हैं। और बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो आपको AICT की वेबसाइट पे दे रखा है। वहाँ कॉलेजेस हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तकरीबन ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जो भी आपके घर के पास है वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो उनका वर्किंग आवर्स होते हैं, जो उन्होंने टाइम रखे होते हैं, और वहाँ जाके आप कर सकते हैं। वहाँ पे उनके प्रिंसिपल्स के नंबर भी और जो नोडल ऑफिसर हैं उनके नंबर दिए होते हैं, आप बात भी करके जा सकते हैं। इसी तरह से जो आप रजिस्ट्रेशन जो करते हैं वो आपको जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और जो इवन हाई स्कूल्स हैं आइडेंटिफाइड हैं, उनमें जाके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन में और गाइडेंस वगैरह अवेयरनेस के बारे में वहाँ पे आप ले सकते हैं। वहाँ भी उनके नोडल ऑफिसर्स और जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को बहुत ही हेल्प करते हैं। हर जगह आपको पूरा बेटे एक सपोर्ट मिलता है, आप उसमें कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको बराबर देते रहेंगे। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक CUET, JEE और नीट का ये आप बच्चों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देना है और क्लिक कर देना है कि इनमें आपको क्यों, अगर आपने जर्नल कोर्सेज जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या कोई और आइडेंटिफाइड कॉलेजेस हैं तो वहाँ CUET का जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह आप NIT में जाते हैं, IIT में जाते हैं, वहाँ पे नीट का जहाँ किसी जगह अगर उन्होंने JEE का मांगा है तो वो JEE का ज़रूरी है, उसका जो स्कोर है जो ज़रूरी है। इसी तरह आप BDS करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग यहाँ स्पेसिफिक कहीं कहा हुआ है वो भी बताते हैं आपको। और इसी तरह से अगर आपको कहीं और एडमिशन ऐसी जगह लेनी है, जैसे BSc अगर आप वेटरनरी साइंसेज का करना चाहते हैं उसमें यहाँ इसकी ज़रूरत है नीट का, तो वहाँ भी उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो नीट का भी आपने वहाँ पे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, क्लिक ज़रूर करना है। याद रखना, क्योंकि ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, कल को उन बच्चों का फिर उसी लाइन पे जो है वो भी आ जाएगा, उनके लिए वो इंस्टीट्यूशन भी जो है एडमिशन के प्रोसेस में रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, सर इसमें तो CUET का लिखा है, JEE का लिखा है, नीट का लिखा है, लेकिन नाटा का नहीं लिखा। बेटे ये जो नाटा का है ये लॉ का जो स्टूडेंट्स जो हैं, ये जो इसका हमारे आर्किटेक्चर के जो बच्चे करते हैं कोर्स, उनको नाटा का करना पड़ता है और वो अपना जो है वो करके रखें, क्योंकि उनके लिए ये ज़रूरी है कि नाटा का एग्ज़ाम दिया हो तभी आर्किटेक्चर के कोर्स में जा सकते हैं। इसी तरह जो लॉ के स्टूडेंट है वो भी कह रहे हैं सर इसका क्लैट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्लैट का जो है वो लॉ, इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेनी है क्लैट का करना ज़रूरी है। और इसलिए आपका वहाँ पे अगर आपको क्लैट का है तो इसमें यहाँ नहीं दिया हो तो टेंशन मत लें, उसका अपना प्रोसेस करें, अपने लेवल पे एडमिशन लेते हैं आप, अपनी काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं और यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन आर्किटेक्चर का जो नाटा है वो आप क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग में भी कुछ कॉलेज नज़र आते हैं। इसी तरीके से जो बच्चे हैं पूछते हैं कि सर और ये जो कहाँ पे हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। बेटे जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस हैं, सेंट्रली फंडेड हैं, वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस के, वहाँ पर यहाँ पे इनके बेसिस पर भी एडमिशन होती है। आप JEE का है या उनका अपना जो है आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इधर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रखनी है ताकि आपको उसका लिए स्कॉलरशिप मिलता रहे। इसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, ये जो हमारा गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इसके जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं इनका बड़ा क्लियर है कि अगर आपने नर्सिंग में जाना है तो आपने नीट किया होना चाहिए, उसी के बेस पर उनका एडमिशन है। और अगर आपने उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो JEE का जो है वो किया होना चाहिए, उसी के बेस पे उनकी एडमिशन है। ये आप अच्छी तरह से बात याद रखना। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे एक CUET का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से याद रखना, CUET का एग्ज़ाम ज़रूरी है। और इसमें दो तरह की एडमिशन होती है। एक तो एडमिशन वो है जो बच्चे खुद लेते हैं,
दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जहाँ और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के, जहाँ जिन्होंने ये रखा है कि हम CUET का कर लेंगे, उन्होंने अपने लेवल पे एडमिशन लेनी है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना कट ऑफ है, अपने मेरिट हैं, जो अपना कोई टेस्ट रखा है, अपना कुछ भी रखा है, वो सारी फॉर्मेलिटी आपने वैसे ही पूरी करनी है जैसे जनरल बच्चे करते हैं। ये आप अच्छी तरह से बात याद रखना। लेकिन इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में ना कुछ सुपर न्यूमरी सीट्स होती हैं PM++ की, वो जो सीट्स हैं उनके लिए CUET होना तो ज़रूरी है, बट उनका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो 12th के मार्क्स के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो होगा वो जनरल, जो ऑन देयर ओन बच्चे एडमिशन लेंगे, वो जनरल जो कट ऑफ आएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगा, फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, उनके हिसाब से एडमिशन होगा। उन्होंने सिर्फ AICTE को रिपोर्ट कर देना कि मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और यहाँ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो, उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये इसके बारे में कन्फ्यूजन मत रखें। CUET के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा जिन्होंने CUET नहीं किया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो चॉइस फिलिंग में नज़र आएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे अगर आपने JEE नहीं भी किया तो वहाँ पे आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेडिकल का जहाँ तक BDS MBBS की बात है, वहाँ पे आपको जो है वो नीट का जो है वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक नर्सिंग की बात है तो ये मैंने आपको बता दिया, गुरु गोबिंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे उन्होंने नीट कंपलसरी रखा हुआ है, और भी कोई कॉलेज अगर है जो मांग सकता है। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी मिलेंगे नर्सिंग के, जहाँ नीट के बगैर भी 12th के बेस पे मेरिट लिस्ट में जो दिए होंगे वहाँ पे एडमिशन होगी। इसलिए ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आप इसमें क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, प्लीज़ मैं आपको प्यार से बता रहा हूँ, आप वीडियो ज़रूर देखा करो ताकि आपको इससे थोड़ा पता लग जाए, और इससे अलग कोई नया पॉइंट है आप मुझे भी बताया करें। हो सकता है आपके पॉइंट से मैं भी सीख जाऊँ और मैं दोबारा बच्चों को शेयर कर दूँ, भाई असल में तो ये है। लेकिन जो भी है आप मुझे नई बात है तो शेयर करा करें, और जो मैं ये बताता हूँ इनको सुन लिया करें, क्योंकि मुझे बार बार वही चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करें, अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। और आप लोगों के कुछ बहुत सारे उन बच्चों को मैं बहुत सारी आशीर्वाद, ब्लेसिंग, मेरी दुआएं उनके लिए, जो कई अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे भी इनकरेज, मोटिवेट करते रहते हैं। यकीन माने 24/7 आपके लिए बैठे हैं। कभी कभी सेहत का भी मसला हो जाता है, फिर आपकी दुआएं हैं जो असर करती हैं, और मैं इसमें काम में लगा रहता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चों से शेयर करें, क्योंकि ये स्कीम जिन गरीब बच्चों के लिए बनी हुई है वहाँ तक पहुँचती नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, जहाँ उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई समझाने। और इतना कन्फ्यूजन, इतने बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कहीं से हम ये सुनते हैं, कहीं से वो सुनते हैं, तो वो सारा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितनी बार कहा है, अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM++ एंड मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल नहीं, फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इसको सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, लाइक करें। क्या पता आपके जो आगे पीछे जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स जो स्कूल में पढ़ते थे, या बाकी जो जान पहचान के हैं, जो इवन आपको रास्ते में भी कोई आदमी ऐसे मिल जाते हैं जो जिनके बच्चे बहुत करते हैं, जिनके साथ आपकी जान पहचान है, उनको ज़रूर इसके बारे में बताएं। क्या पता आपके बताने से, मेरे समझाने से किसी एक गरीब बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए, और इससे बड़ी मैं समझता हूँ और कोई मतलब नेक काम नहीं है, और ज़रूर आप ऐसा करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि जो ऐसा करते भी हैं। कई बार बच्चे बड़ी बड़ी प्यारी बातें करते हैं कि सर आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन इतनी करते हैं, कहाँ से आप इतना दिन रात काम करते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर अपनी सेहत का ख्याल रखना। छोटी छोटी बच्ची, एक 12th की प्यारी सी एक लिटिल स्टार, एक वो इतना मतलब ऐसे दादी माँ की तरह मुझे समझाता है, सर खाना टाइम पर खा लिया करो, सर अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इतना प्यार करते हों, तो फिर तो मतलब बंदा कुछ भी कर जाए। सो बच्चे, आपकी दुआएं, आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि डिज़र्विंग स्टूडेंट इसका फ़ायदा लें। ऑल द बेस्ट। मैं आगे आपको चॉइस फिलिंग के बारे में, कैसे सिलेक्शन होगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी, ये वीडियो कोई भी बच्चा मिस मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा मिस मत करना। मैं चॉइस फिलिंग के बारे में बताऊँगा, कॉलेजेस की भी डिस्कस करेंगे, कैसे आप आगे निकलते हैं, कैसे बच्चे मैनेज करते हैं, कैसे चालाकी से एक बड़ा क्लेवर टैक्टिस से चॉइस फिलिंग करते हैं, यहाँ पे उनको चांस लग जाता है। तो ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड डे।